वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट यानी कि विजयपुर और बुधनी में बुधवार उपचुनाव हुआ, वोटिंग हुई। विजयपुर में 77.42 और बुधनी में 75.05% मतदान हुआ। वहीं तनाव के बीच हुए मतदान में कांग्रेस बीजेपी दोनों की पार्टी प्रमुख मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विजयपुर की सीमा में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए डटे रहे। इस दौरान दोनों ने बयानों की बांट चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की और फिर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रशासन पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने विजयपुर में 37 मतदान केंद्रों पर रिपोलिंग की मांग की। इसके अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी विजयपुर के 195 बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रिपोलिंग की मांग की। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की। जो स्कूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है, जो प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये नंबर और नाम आपको अभी मिल रहे हैं, इसके रीपोलिंग की हमने बात की। ये चुनाव विजयपुर का कांग्रेस पार्टी 50,000 मतों से जीतने की संभावना थी। अब भी जीतेंगे और अब भी लंबे जीतेंगे, 25,000 से ऊपर ही जीतेंगे। पर प्रशासन ने कैसी वोटिंग करवाई, बूथों पे कब्जा, रिटर्निंग जो मजिस्ट्रेट था उसको मारा गया। वीडियो भेजा मैंने आपको पोलिंग स्टेशन का। और कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गुंडाइज्म किया है, और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बार बार इस तरह से हार की बौखलाहट से और आदिवासियों भाई बहनों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से हुआ। आदिवासी भाइयों को वोट कांग्रेस पार्टी ने नहीं देने दिया। आदिवासी भाइयों की उंगलियां तलवारों से और चाकुओं से कांग्रेस ने काटी है। आदिवासी भाइयों पर गोलियां कांग्रेस ने चलाई है। वीडी शर्मा जी, अब मुझे लग रहा है कि वो अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, तो वो तमाम कीर्तिमान झूठ के स्थापित कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो एक सम्मानित नेता है, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, कितना झूठ परोसेंगे वो। पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की गुंडागिरी को विभिन्न वीडियो के माध्यम से देखा है। उसके बावजूद भी वीडी शर्मा जी इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। ठीक है, नेहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नेहा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से विजयपुर में हुआ, इलेक्शन में इतना खर्चा होता है और सुरक्षा के आखिरकार इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? कई जगह ऐसा था कि 20 से 25 लोगों के साथ मारपीट होती है, आगजनी हो जाती है, झाड़ियों में आग लगाई जाती है। उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो ये कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पूरा गाँव डरा हुआ था। कई वीडियोज इस तरह के सामने आए। आखिरकार ऐसी स्थितियां क्यों बनी? देखिए, पहला अवसर नहीं है जब चुनाव की हार से कांग्रेस ने अपने अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। कांग्रेस का टूल किट एजेंडा, कांग्रेस का उपद्रव फैलाना, कांग्रेस का चुनाव मशीनरी से लेकर विभिन्न एजेंसीज पर प्रश्न उठाना, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पूर्व में ही अपनी भूमिका बना लेती है कि हार के बाद ठीकरा किस पे फोड़ना है। कांग्रेस किस मुंह से आदिवासियों की बात करती है? कमलनाथ जी की एक 15 महीने की सरकार आई,
एक तो इतने बड़े वनवास के बाद आई थी, उसके नेहा बाद जी, जो कुछ हुआ कल विजयपुर में, क्या आप उससे नकारती हैं? ये जो घटना घटित हुई, इतने लोगों के साथ मारपीट हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। मैं वही कह रही हूँ ना आपसे कि जिस तरीके से चिंगारी लगाने का काम, आग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, ये हम सबके सामने है। इसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं और इसको शेयर करने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, ये आगजनी चिंगारी कांग्रेस ने लगाई। नेहा जी राजधानी में भी बैठी हुई हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि वो चिंगारी अभी भी नहीं शांत हुई है। कल पूरी रात वहां की हरिजन बस्तियों में भी 2 घंटे पहले मेरे पास फोन आया है हमारे स्पोक्स पर्सन का। उन्होंने बताया कि उन हरिजन बस्तियों को भी, उनकी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये कांग्रेस ने किया है। और एक एसडीएम का नेहा जी पक्ष कर रही हैं। माननीय नेहा जी, इस पूरे देश ने चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरी स्थितियां देखी है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक शेड्यूल कलेक्टर को लेकर जो पिछले नगर निगम के चुनाव में टिप्पणी की है, शायद वो मेरे आरोप को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जी नेहा जी, देखिए ये बहुत मजेदार है कि कांग्रेस पार्टी जहां जीत जाए वहां तो चुनाव आयोग भी सही है और उस स्टेट की मशीनरी भी सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां पर चुनाव आयोग भी भ्रष्ट हो गया और सारी एजेंसीज विफल हो गई हैं। तो ये कांग्रेस का जो तर्क है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी गले से नहीं उतरता होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डिफेंड करना पड़ता है, पर मैं आपसे कहूं कि योजनाओं से लेकर आदिवासियों के उत्थान तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और जब जब कांग्रेस को हार दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पर भाजपा की सरकार है, शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। सारी स्थितियां तो काबू में आएंगी ही, क्योंकि शांति का टापू बनाने का काम भी भाजपा ने ही किया है। कांग्रेस का किसी प्रकार का ये जो उपद्रव है उसको ना फैलने देंगे, ना जनता को प्रभावित होने देंगे। ठीक है, जनता प्रभावित नहीं होगी। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, नेहा जी, बातचीत करने के लिए। वोटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन सियासत जारी। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से क्या कुछ बातचीत हुई हमारे सहयोगी की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में वोटिंग के बाद कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लगातार आरोप लगाते रहे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हमारे साथ हैं। क्या गंभीर आरोप है और आगे क्या रणनीति है? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अर्थ का दुरुपयोग करती थी, प्रशासन का दुरुपयोग करती थी, अब डाकुओं का उपयोग करने लगी चुनाव में, और ये पब्लिक डोमेन में मीडिया ही लेके आई। मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद जिस तरीके से जाटों पर हमले हो रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, उससे पहले आदिवासियों को गोलियां मारी गई, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि इन पे लगाम कसो। आखिर ये प्रदेश हमारा है और आप हमारे भी मुख्यमंत्री हो। इस तरह की अराजकता चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद प्रदेश को शर्मसार करती है। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को इसमें जागना चाहिए। इसमें एक और प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आंदोलन करने। मैं बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हम पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, उसकी तारीख डिसाइड कर रहे हैं। तो ये थे जीतू पटवारी, जिनका साफ कहना है कि 18 तारीख को कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन विपिन के साथ अंकुश मौर्य, INH भोपाल। और